से वो हवाओं में प्रदूषण का जहर फैला रहा है। पानी ही जीवन है का मंत्र अपनाना था जिसे, वो सागर की हर लहर में कहर मिला रहा है। पेड़ पौधे वृक्ष जो धरोहर थी जीने की, मॉडर्न समाज के नाम पर आज इंसान प्रकृति की हर जड़ को काट रहा है। आज इंसान प्रकृति की हर जड़ को काट रहा है। नमस्कार। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, जिसे हमारा पूरा देश पराक्रम दिवस के तौर पर मना रहा है, इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने का मौका दिया, इसलिए सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि औदकर और आज जिस विषय पर मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ वो है मिशन लाइफ। LIFE, लाइफ स्टैंड फॉर लाइफ फॉर एनवायरमेंट, जो ऐसी जिंदगी जो एनवायरमेंट को लेकर हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इस योजना का आगाज किया, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ये कोई सरकारी योजना नहीं है। जब हम किसी भी मुहिम को, किसी भी पहल को सरकारी योजना का नाम दे देते हैं, तब हम सारी जिम्मेदारियों का टोकरा सरकार के ऊपर लाद कर खुद बेफिक्र हो जाते हैं। फिर हमारे पास काम क्या बचता है? एक हाथ में चाय का कप, एक हाथ में अखबार और बस सरकार को गालियां देना। इसलिए लाइफ मिशन कोई सरकारी योजना ना होकर ये पहल है जो हमें और सारे देश को मिलकर पूरी करनी है। लाइफ मिशन स्टैंड्स फॉर एक ऐसा जीवन जो एनवायरमेंट को साथ लेकर चले, एक ऐसा जीवन जो हमें प्रकृति के और करीब ले जाए। मुझे लगता है कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारी पृथ्वी का इतिहास है। 4.5 बिलियन ईयर्स से हम हर संसाधन का उपयोग कर रहे हैं और 8.7 मिलियन स्पीसीज इस पूरी पृथ्वी पर मौजूद है, अपना अस्तित्व टिकाए हुए। उसमें इंसान हम बस एक जीव है जो पृथ्वी से जुड़े हर संसाधन का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उसे लौटाते कुछ नहीं। इतने सालों में हमने इतनी प्रगति हासिल की, विज्ञान के क्षेत्र में हम इतने आगे बढ़े, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये कसक हमारे दिल में रह जाती है कि आज चारों ओर इमारतों के जंगल दिख रहे हैं, जबकि यहाँ हक तो जंगलों का है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारी भारत की परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम। तो क्या सचमुच हम सारे विश्व को अपना परिवार मानते हैं? और अगर मानते हैं तो मुझे लगता है हमें सारे विश्व को परिवार मानने के साथ साथ इस विश्व की उत्पत्ति करने वाली पृथ्वी को माँ मानना चाहिए। हमारे एक संस्कृति में एक मुहावरा कहा जाता है कि पूत कपूत भले ही कहलावे, माता न हो तो कुमाता। क्यों माता, क्यों कुमाता नहीं हो सकती? क्या वो रिटर्न में हमें कुछ नहीं दे सकती? अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमें वापस तो कुछ मिलेगा ही। अच्छाई हो या बुराई को वापस हमें जरूर मिलेगी। हमने पृथ्वी के हर संसाधन का, जल का, वायु का, सब चीजों का इस्तेमाल किया है और इसीलिए आज हमें बाढ़ जैसी समस्याएं हो या फिर अर्थक्वेक जैसे समस्याएं हो, उनका सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने ये सोचा ही नहीं कि जो चीज कम होती है उसे बढ़ाना भी इम्पोर्टेंट होता है। मुझे तो फ्यूचर कहीं और नजर आ रहा है कि जब हमारी पीठ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर हो। ठीक है, हम बात करते हैं लाइफ मिशन के बारे में। लाइफ मिशन जिस योजना पर प्रतिबंधित है वो रिचर्ड हेलर एक साइंटिस्ट है जो अर्थशास्त्र की एक थ्योरी जिन्होंने प्रस्तावित की 2017 में, उन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो थ्योरी कुछ इस प्रकार की थी कि अगर हमें किसी चीज को किसी इंसान को बदलना है और हम नहीं कर पा रहे तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम आसपास की परिस्थिति को बदलें। अगर हम आसपास की परिस्थिति को बदल सकते हैं तो हम उस इंसान को अपने मुताबिक ढालने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो यहाँ मजबूर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन पर्यावरण पूरक जीवन जीने के लिए हम उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। जैसे कि और इसी के स्टैंड पर हमने और भी योजनाओं में इसका उपयोग किया, जैसे कि कैफेटेरियाज में हमारा खाना बर्बाद हो रहा था तो हमने प्लेट्स की साइज छोटी कर दी ताकि खाने की बर्बादी ना हो। हमें साइकिल चलाने के लिए लोगों को प्रेरित करना था तो हमने हाईवे पर साइकिल पथ बनाए जिससे कि साइकिल चलाने पर लोग प्रेरित हो। हमने कूड़ेदान के लिए जगह सेट की ताकि लोगों को पता हो इतनी दूरी पर जाने पर यहाँ कूड़ेदान मिलेगा। ठीक उसी तरह अब हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर प्रोसीड करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को चलाने पर जोर देना है। तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है कि हम पेट्रोल के दाम बढ़ाकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के दाम बढ़ा सकें, यानी कि मजबूर ही सही लेकिन लोगों को पर्यावरण पूरक जीवन जीने के लिए कारण मिल सके। ठीक उसी तरह हम हमारी जो रोजमर्रा की जरूरतें होती है उसमें बिजली पानी का इस्तेमाल कम करके इस मिशन में सहयोगी हो सकते हैं। गुजरात में काठियावाड़ जिले में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस योजना की शुरुआत की तब उन्होंने कहा था कि ये सरकारी योजना नहीं है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जो हम सोचते हैं
वही बातें सरकार भी हमारे हमारे बिहाफ में सोचती है। तो हमें स्टार्ट करना होगा। 2027 तक इस योजना का मिशन है कि 2027 तक नो प्लैनेट पीपल्स का एक समूह बने जो पूरे विश्व को इस अनुसंधान के साथ जीने के लिए प्रेरित कर सके। ये कुछ कम नहीं, कुछ हजारों लाखों पीपल्स का एक ग्रुप होगा जो प्लैनेट को हमेशा चाहिए वैसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा और सारी दुनिया को जीना सिखाएगा। मुझे बेहद ही खुशी हो रही है कि हमारा भारत बढ़ते दिनों के साथ नई नई योजनाओं के साथ पुनः पृथ्वी के उस भाग को छू रहा है जो शुरुआती दौर था। जीवन तो शुरुआत में भी था, हजारों लाखों साल पहले भी जीवन था। जैसे कि मैं एक और पॉइंट यहाँ कोटेट करना चाहती हूँ कि हमारे ही टॉपिक में दूसरा विषय जो था इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ द ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स यानी मोटा धान, मतलब बाजरे का वर्ष। इस पूरे वर्ष को हमने बाजरे पर सीमित कर दिया, मतलब सीमित कर दिया यानी हमने बाजरे को महत्व दिया। जहाँ कृषि के ज्वार, बाजरा और रागी जैसे धान जो आजकल गांव की फसलें कहकर जिन्हें नकारा जाता था, हमें उनको आगे लाकर उनके दाम बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ कदम उठाए। तो प्रकृति की तरफ बढ़ाव तो हो रहा है और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। इससे पहले भी पानी से संबंधित, वृक्षों से संबंधित योजनाएं आई है, लेकिन उतनी प्रभावी नहीं थी क्योंकि उसमें इंसान का उतना सहभाग नहीं था। लाइफ मिशन इंसान को खुद उस योजना में ढालने का काम करता है। वो एक ऐसी लाइफ जीने के लिए प्रवृत्त करता है जो प्रकृति के अनुरूप हो। दूसरी बात की कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते उत्सर्जन को रोकने के लिए पेरिस समझौते के नाम पर संयुक्त राष्ट्र संगठन ने एक निर्देश जारी किए थे जिसमें हर देश को अपने जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोकना था। और इसी के चलते ये पहल सामने आई है 2021 नवंबर में जब COP26 यानी जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन हुआ था। तब पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मिशन लाइफ की बात की थी। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी योजना तब तक कार्यगर नहीं हो सकती जब तक वो कागजों पर हो। वो तब पूरी होती है जब वो इंसानों तक आए और इंसान उसे अपनाए। तो हम सबका ये काम है कि इस रूम से बाहर जाने के बाद हम इस योजना के बारे में सोचें। अक्सर देखा जाता है कि कई बार हमें वो चीजें ज्यादा आकर्षित करती है जिससे हल्ला हो, जिससे शोर शराबा हो, लेकिन जो शांति से अच्छे परिवर्तन हो सकते हैं वो हम नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते उत्सर्जन को अगर अभी ना रोका जाए तो न जाने ये पृथ्वी हमें जंगल के भांति जो पृथ्वी है वो हमें मिट्टी दिखाई दे। और मुझे नहीं लगता किसी को भी पृथ्वी का ये रूप पसंद आएगा जहाँ विज्ञान इतनी ज्यादा बढ़ोतरी कर रहा है, या आगे बढ़ रहा है, मंगल तक पहुंच रहा है। हम दूसरा प्लेनेट तो जीने के लिए बना देंगे, लेकिन नेचुरली 7.5 मिलियन स्पीशीज वाली पृथ्वी क्या हमें कहीं और मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। पृथ्वी जैसा कोई और ग्रह मिलना बिल्कुल भी संभव नहीं। लेकिन हाँ, मैंने सारी अच्छी बातें बताई। क्या इस योजना के लिए कुछ चुनौतियां नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। इस योजना की चुनौतियां है कि ऐसा लाइफस्टाइल जो हम इतने सालों से परस्यू कर रहे हैं उसे बदलना मुश्किल होगा जरूर। क्योंकि अगर आज कोई हमें कह दे कि ऐसा नहीं, ऐसा जीना है तो मुश्किल होगा, हमें लोगों को कारण देने होंगे कि ऐसा लाइफ जीकर हमें फायदा क्या होगा। जैसे कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जोर देना होगा। इसके लिए हमें व्यक्तिगत वाहन खरीदारी पर रोक लगानी होगी। अक्सर कहा जाता है कि मॉडर्निटी के जमाने में, शहरीकरण के जमाने में रोजगार की समस्या कम हो रही है, लेकिन रोजगार की समस्या के कम होने के साथ साथ कितनी और समस्याएं बढ़ रही है इस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। 2001 से 2011 का रिकॉर्ड है कि लगभग 2035 नए शहरों का निर्माण हुआ। नए छोटे छोटे शहर इन 10 सालों में निर्माण हो गए। हम कहाँ जा रहे हैं? हम ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जो अमीर है, जो चकाचौंध भरी जिंदगी देता है। लेकिन क्या ये हमें हमेशा तक काम आएगा? क्या ये हमेशा तक कारगर साबित होगा? नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए हमें जो हमारे पास जो सुविधा है उसका अवलोकन करना होगा। जैसे मैंने बाजरे का ईयर्स वाला कहा, वैसे ही किसानों को और ज्यादा योजनाएं देकर हम प्रकृति से संबंध साध सकते हैं। ठीक उसी तरह हम सार्वजनिक जो व्हीकल्स होते हैं, जो बसेस होती है, उनमें सुविधाओं का पुनरुज्जीवन कर सकते हैं, उसमें सुविधाएं बढ़ा सकते हैं ताकि लोग उनका उपयोग करें, ताकि उन्हें ये ना लगे कि हमारी एक प्राइवेट कार हो तभी हम कंफर्ट के साथ कहीं जा सकते हैं। तो इन छोटी छोटी परिवर्तनों से हम बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। यहाँ देखा गया है कि लगभग 15 मिनट
तक हम एक प्लास्टिक बैग का यूज करते हैं और पूरे दुनिया में लगभग 500 बिलियन प्लास्टिक बैग्स हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि 1 मिनट में 1 मिलियन तक। तो हमें सब पर रोक लगानी होगी और तभी हम लाइफ मिशन को एक अच्छे और कारगर साबित करने में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतने धैर्य से सुना।